और आ, आशा करता हूँ कि आप सभी प्रभु की दया से भले चंगे हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो, फिर से हमें ये मौका मिला कि हम इफिसियों की पत्री का अध्ययन के इस दूसरे सत्र में आ सके हैं। और जैसे भाई ने बताया था कि पिछले सत्र में जो लोग भाग लिए थे, उन लोगों के लिए मैंने एक कार्य दिया था कि जो कुछ भी आत्मिक आशीषें, उन पर हम लोगों ने अध्ययन किया था पिछले सत्र में, कि मसीह में जो आत्मिक आशीषें प्राप्त हैं उनकी एक सूची बनाने को मैंने कहा था। और उस सूची को बनाने के पश्चात देखकर, ये जानकर कि ये आत्मिक आशीषें हमें प्राप्त है, हमारे वर्तमान के जीवन के लिए हमारे दृष्टिकोण में वो क्या बदलाव ला सकते हैं, ये था सवाल। तो हम आशा करते हैं कि कुछ लोग इस कार्य को कर पाए होंगे। यदि कोई है जो बताना चाहते हैं कि आपने सूची बनाई और आपके उस सूची बनाने से आपके विचार में क्या बदलाव अगर आया, तो कोई अगर है तो मैं समय देना चाहूंगा। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं इसके पहले कि हम आज के सत्र में जो अगला भाग है पहले अध्याय का, उस पर हम लोग जाएंगे। मैं आशा करता हूँ जय मसीह की सर। हाँ बताइए जी। इसमें मैंने जो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा जो आशीष है मैंने अपने जीवन में जो मैं पाई थी, मैं सबसे पहले एक विषय मैं कहना चाहती हूँ, वो है जीवन। क्योंकि ये जी इस प्रकार से है, जब प्रभु मेरे जीवन में, मैं बचपन से जैसे क्रिश्चियन हूँ, लेकिन जब प्रभु मेरे जीवन में आया था, मैं सही रीति में, मतलब जीवन क्या है, मतलब उसके पहले मेरा सोच विचार सब कुछ बहुत अलग रहता था। और जब देखे मेरे जीवन में मृत्यु का ही मतलब मैं क्यों जीऊं, इस टाइप का बातें रहते थे। लेकिन जीवन क्या है और अनंत जीवन क्या है, ये बातें जानने पाई हूँ। और जीवन का मूल्य कितना बहुमूल्य हमारे इस जीवन, ये विषय को मैं जानकर, और इस जीवन किस लिए हमें जीना है, प्रभु के लिए ही मेरा ये जीवन जो मुझे जो मिला है परमेश्वर की ओर से, मैं अपने लिए नहीं या किसी और के लिए नहीं, मैं अपने प्रभु के लिए जीना है, ये आशीष मैंने पाई थी। और परमेश्वर से एक वर भी मैं मांगी थी कि प्रभु मुझे तो इस मृत्यु से जब आपने निकाल कर मुझे लाया है, मैंने एक एक कदम आगे उनमें बढ़ने के लिए प्रभु से मैं सहायता मांगी थी कि यदि आपके द्वारा ये बुलाहट है तो मुझे मैंने जैसे गिदोन ने परमेश्वर से मांगा, वैसे ही परमेश्वर से मैं मांगी थी, यदि आपकी ओर से है तो मुझे एक कार्य मेरे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर को मैं वो क्या मांगी थी मैं वो भी बता देती हूँ, क्योंकि उसके पहले मैं एक भी आराधना में नहीं बैठ पाती थी, एक भी वचन नहीं सुनती थी। लेकिन परमेश्वर से मांगी, मुझे एक हफ्ता पूरा हफ्ता मुझे वचन की रोटी मिलना चाहिए, और मुझे वह किसी भी रुकावट नहीं होना चाहिए। तो परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। वो एक कदम जब मैं परमेश्वर से मांगी, वो परमेश्वर एक कदम ने मुझे अभी 2019 जून में मैं बपतिस्म तो 2009 में लिया था, लेकिन मतलब वो मुझे अभी पता चला कि वो मैं नाम ऐसे नाम के लिए बपतिस्म लिया था, लेकिन जो सच में प्रभु की आत्मा से मैं भर गई थी, वो 2019 जून में मुझे प्रभु ने नया जीवन प्रभु ने दिया है। ये आशीष सिर्फ मैं अपने आप में नहीं, मैं अपने बच्चों में भी मैं देखने पा रही हूँ आज। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर आपकी गवाही के लिए, और थैंक यू फॉर शेयरिंग। आपने बताया कि आपने किस रीति से जो आत्मिक आशीष जीवन के रूप में, और ये जीवन जो एक सिर्फ यहाँ का जीवन नहीं, बट शाश्वत जीवन की आशा जो प्रभु में प्राप्त हुई है, और उसने कैसे आपके जीवन को बदल दिया, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और एक जन कोई अगर शेयर करना चाहता है तो आप कर सकते हैं। जो पिछले सत्र में हमने सूची बनाने को कहती, यदि आपने सूची बनाई थी और उसके कुछ उससे सोच विचार आपके मन में आए, तो अगर आप बोलना चाहते हैं तो संक्षेप में बोल सकते हैं। मैं भी एक गवाही देना चाहती हूँ जी। परमेश्वर, मैं प्रमोदिनी बोल रही हूँ। जी प्रमोदिनी जी। जी मैं
बहुत परमेश्वर की आशीषें जो मुझे मिली है वो अनगिनत है, मैं उस आशीषों को गिन नहीं सकती। मैं जब छोटी थी तो मेरी बड़ी दीदी, उनसे मुझको प्रेरणा मिली। वो वचन में बनी रहती थी। उनको कई लोग उसको कई प्रकार के दीदी उसको टॉर्चर करते थे, तो भी दीदी हमेशा बनी रहती थी। उनका प्रेरणा मेरे को मिला और मैं बचपन से ही परमेश्वर के वचन में बनी रहती हूँ। हर समय बहुत सी रुकावटें आती हैं, ऐसी रुकावटें आती है कि मन को तोड़ देता है और मैं फिर घुटने में आती हूँ। परमेश्वर मुझको बहुत अद्भुत रीति से सामर्थ्य देता है और मैं बहुत सारी रुकावटें अपने आप दूर हो जाती है। जो भी मेरे साथ रुकावटें लाता है वो सब परमेश्वर उसको हटाता जाता है और मैं बहुत ही दृढ़ता से परमेश्वर के समीप रहना चाहती थी और मैं हूँ। और भी मैं हमेशा बनी रहना चाहती हूँ परमेश्वर की, यही प्रार्थना मैं करती हूँ। धन्यवाद प्रमोदिनी जी। प्रभु आपको आशीष देवे और जिस रीति से आपके मन में ये प्रार्थना आपने की है कि हमेशा परमेश्वर की नजदीकी में बनी रहे, तो आज के जो हमारा सत्र है उसमें भी वो प्रार्थना संबंधित है और उसी रीति से परमेश्वर के सामीप्य का, उसके करीब में बने रहने से विषय जुड़ा हुआ है। तो अच्छा है आपने जो शेयर किया। तो आगे आज के सत्र में हम लोग जाएंगे और ये आज हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, और उसके हम लोग पढ़ेंगे 15 से लेके 23 पद तक, है ना। लेकिन उसके पहले जो लोग, अगर कुछ लोग पिछले सत्र में नहीं थे, तो संक्षेप में उनके लिए बता दें कि इफिसियों की पत्री पर हम लोगों ने अध्ययन शुरू किया और थोड़ा परिचय हमने भी इस पत्री का दिया था कि ये पत्री पौलुस के जो जेल से उन्होंने कुछ चिट्ठियां लिखी थी, उनमें से एक है। 4 चिट्ठियां जो मानी जाती हैं जो उसने जेल में रहते हुए, कैद में रहते हुए लिखी थी, और उसमें से एक पत्री इफिसियों की भी है जो इफिसुस की कलीसिया को संबोधित था। लेकिन इसके साथ ही साथ इस पत्री को पढ़ने से ऐसा पता चलता है कि सिर्फ इफिसुस की कलीसिया के लिए ही नहीं, लेकिन अन्य कलीसियाओं में भी इसको वितरण किया गया था पढ़ने के लिए। और ये किसी एक खास कलीसिया संबंधित समस्याओं के विषय में ही नहीं लिखा गया या किसी एक विशेष विषय को संबोधित करते हुए नहीं लिखा गया, लेकिन मसीह में विश्वासियों की क्या स्थिति है, मसीह में आने पर मसीह के जो शिष्य बन जाते हैं उनकी धर्म ज्ञान के अनुसार, धर्म सिद्धांत के अनुसार क्या स्थिति होती है, उसका प्रकाशन पौलुस कर रहा है। और उसी के साथ साथ ये पत्री बताया हमने कि कैसे इसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों को बराबर से लिया गया है। तो पहले 3 अध्याय इसमें सिद्धांत, धर्म सिद्धांत पौलुस प्रस्तुत करता है, एक विश्वासी होने का और मसीह में आने का हमारा क्या स्टेटस हो जाता है, हमारा क्या अवस्था होती है। और दूसरे 3 अध्यायों जो 4 से 6 में इस सिद्धांत के आधार पर हमारा व्यवहारिक जीवन, चाल चलन कैसा होना चाहिए, हमारा आचार व्यवहार दूसरों के साथ कैसा होना चाहिए, इन विषयों को पौलुस संबोधित करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात इफिसियों की पत्री के संबंध में ये है कि ये कलीसिया को ज्यादा संबोधित करता है कि कलीसिया के रूप में, कलीसिया का जीवन कैसा होना चाहिए और कलीसिया के सदस्यों के रूप में हमारा सोच विचार कैसा होना चाहिए। तो ये कलीसिया का इसमें काफी अधिक प्रकाशन है। तो इसको एक तरह से कलीसिया संबंधी धर्म सिद्धांत के रूप में भी इस पत्री को जाना जाता है। और इसीलिए हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज जब हम कलीसिया के अंग हैं तो हम लोगों का भी जीवन किस रीति से दिखाई दे और हम लोग कैसे चले, उसके संबंध में हम लोग को इससे शिक्षा मिल पाती है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछले सत्र में हम लोग मसीह में जो आत्मिक आशीषें हमें प्राप्त हैं और पौलुस उनको गिनाता है। और आज की जो विषय है इस खंड का हम लोगों ने लिखा है सुसमाचार केंद्रित प्रार्थना। तो हम लोग जानते हैं कि पौलुस अपने सभी पत्रियों में अपनी प्रार्थना के जीवन के विषय में बहुत बताता है कि कैसे वो जिन व्यक्तियों को लिखता है, जिनके नाम वो
उसमें बताता है, उन सब के लिए वो हमेशा व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करते हैं। और इस खंड में वो अपनी प्रार्थना के विषय में बता रहे हैं, और उनकी प्रार्थना किस रीति की प्रार्थना है, उस पर आज हम लोग ध्यान करेंगे कि हम सब लोग भी कुछ ना कुछ बातों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और हम लोग ज़्यादातर अपनी ज़रूरतें हैं या अपने परिवार या अपने देश या कलीसिया की ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन पौलुस की प्रार्थना का स्वभाव कैसा था? पौलुस की प्रार्थना का चरित्र कैसा है? उस पर आज हम लोग थोड़ा दृष्टि करेंगे। तो ये खंड यहाँ पर स्क्रीन में आप दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग इसे देख रहे हैं या तो अपनी बाइबल में, इसको हम लोग म्यूट में ही रह के पढ़ेंगे, और मैं चाहूँगा कोई एक जन इस वचन को जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 15 से 23 थोड़े अच्छे से जोर से पढ़ दे, कोई एक जन अनम्यूट करके। इस कारण मैं भी इस विषय का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ परिपूर्ण करता है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटे। आप शायद आशी है जिसने पढ़ा, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा, धन्यवाद। और जब ये वचन पढ़ा जा रहा था और आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, तो इस खंड को पढ़ने से या सुनने से क्या आपके मन में विचार आता है? जो प्रथम प्रतिक्रिया किस प्रकार की होती है? ये जो खंड पढ़ा गया, कोई बताना चाहेंगे? उसकी पवित्र लोगों में उसकी महिमा, मीरास की महिमा का धन कैसा है? हाँ, धन्यवाद। वो उसमें से आपने एक विषय लिया, इसमें कई ऐसे विषय हैं। जो मैं कहना चाह रहा था वो ये, पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं, यहाँ हिंदी का जो अनुवाद है, यहाँ पर देखिए 8 पद हैं, है ना? 15 से 23 8 पद हैं, और ये 8 पद एक ही वाक्य में है। क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पर वाक्य विभाजन नहीं है। ये सारे के सारे 8 पद आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक वाक्य में इतना सारा कुछ लिखा गया है। अंग्रेजी के अनुवाद में शायद ऐसा नहीं है। अंग्रेजी के अनुवाद में मैं देख रहा था तो वहां पर कई ब्रेकअप है सेंटेंसेस का, लेकिन ये जो हिंदी का अनुवाद इस अनुवाद में किया गया है, तो देखते हैं, आप देखिएगा कि कॉमा है बीच में, लेकिन अंत में पूर्ण विराम एक ही है ना? तो उसका मतलब कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसे अंग्रेजी में कहता है, या जटिल वाक्य है ना? कि इसमें कई विषयों को, कई तथ्यों को पौलुस प्रकट कर रहा है लिखने के द्वारा से, और इसीलिए भी हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है जब इस प्रकार का एक बहुत ही लंबा
या जटिल वाक्य हमारे सामने दिया गया है, और उसमें कई शब्द भी हैं जो काफी थोड़े आसान नहीं है, और हिंदी में भी ये शब्द सब लोग हमेशा शायद नहीं सुनते होंगे या इस्तेमाल नहीं करते होंगे, तो इसलिए भी हम लोगों को इन शब्दों को समझ पाना और इसका अर्थ क्या है थोड़ा मुश्किल सा जान पड़ सकता है ना। इतना कुछ पौलुस लिख रहा है, उसमें से किन बातों को हम लोग समझें और उसका क्या अर्थ निकालें, तो इसलिए ये खंड जो है थोड़ा मुश्किल सा जान पड़ता है। मेरी प्रतिक्रिया जब मैं खुद पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इतना सारा कुछ वो एक ही वाक्य में किस रीति से पैक कर रहा है ना। तो आइए हम लोग उसको थोड़ा अनपैक करेंगे। हम लोग उस एक ही वाक्य में जो उन्होंने इतनी सारी बातें समाहित कर रखी है उनको हम खंड खंड करके समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इसको हम एक एक पद करके कुछ खोज प्रश्न के द्वारा से जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जब मैं सवाल रखता हूँ तो आप लोग खुद से अपनी बाइबल में अगर पढ़ रहे हैं और साथ में सामने हो तो उसमें से सोचिए कि क्या उसका उत्तर हो सकता है। तो यहाँ 15वें पद जो शुरुआत का पद है उसके आधार पर मैं ये प्रश्न रख रहा हूँ कि इफिसुस की कलीसिया के विश्वासियों के विषय कौन से 2 गुण पौलुस यहाँ वर्णन कर रहा है ना। तो 15 पद के आधार पर कोई बताना चाहेंगे कि पौलुस जब इफिसुस के विश्वासियों को ये पत्र लिख रहा है तो उनके कौन से 2 गुणों को बयां कर रहा। विश्वास और पवित्र। विश्वास और पवित्र, ओके। किस पर विश्वास? प्रभु यीशु मसीह। हाँ, बहुत अच्छे, धन्यवाद, बहुत सही बताया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। और दूसरी बात क्या है? पवित्र। नहीं, पवित्र सब पवित्र जनों पर प्रकट है वो लिखा है, लेकिन दूसरी बात क्या है वो कोई और बताएंगे? प्रकट करना। प्रकट करना। अच्छा, मेरे ख्याल में ये जो मैं देख रहा था ये अनुवाद से शायद वो सही रूप से हमें प्रकट नहीं हो रहा। जैसे कि इस अनुवाद जो आपके सामने मैंने स्क्रीन में दिखाया था उसमें लिखा है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है। तो वो तो सही है जैसा बताया गया कि उनका विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह पर है उसके विषय में पौलुस सुन रहा है। वो जान पा रहा है कि वे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाए हैं और उसके विषय में उसका समाचार सुन रहा है, तो उसके लिए वो बयां कर रहा। और सब पवित्र लोगों का प्रकट है, ऐसा अनुवाद हुआ। लेकिन एक्चुअली अंग्रेजी में अगर यही खंड जो दिया गया है उसको हम लोग पढ़ते हैं तो 15 में उसको थोड़ा स्पष्ट से लिखता है, फॉर दिस रीजन एवर सिंस आई हर्ड अबाउट योर फेथ इन द लॉर्ड जीसस, है ना, कि यीशु मसीह पर आपके विश्वास के बारे में जब मैंने सुना, एंड योर लव फॉर ऑल द सेंट्स। तो शायद हिंदी में ये तर्जुमा जो इस अनुवाद में किया गया वो उतना सही नहीं उभर कर आया है, इसीलिए आप लोग नहीं बता पा रहे। लेकिन मैं एक दूसरा हिंदी अनुवाद आपके लिए पढ़ता हूँ, वहां पर ऐसा लिखा है, मैंने प्रभु यीशु में आप लोगों के विश्वास और सभी संतों के प्रति आपके प्रेम के विषय में सुना है ना। तो यहाँ देखिए अंग्रेजी में जैसा दिया था, अबाउट योर लव फॉर ऑल द सेंट्स, है ना, सभी संतों के प्रति तुम्हारे प्रेम के विषय में सुना है। तो ये दूसरा था। तो कभी कभी अनुवाद जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जो अनुवादक भी हैं कई बार जो भी कि पूर्ण प्रयास किया जाता है कि बाइबल का वचन का सटीक अनुवाद प्रस्तुत किया जाए, लेकिन कई बार कई अनुवादों में सही बातें पूर्ण रीति से स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। तो जब आप लोगों के पास अगर उपलब्ध हो तो अगर 1-2 और अनुवाद भी रखें तो अलग अलग, तो उससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। जैसा मैंने आपको एक दूसरा अनुवाद जब पढ़कर सुनाया तो उससे जो दूसरी बात का जो दूसरा गुण पौलुस बता रहा है उसके विषय में आप जान पाते हैं। तो पहला उनका प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और दूसरा उनका सभी संतों के प्रति उनका प्रेम।
तो ये इफिसुस की कलीसिया का ये दो चरित्र पौलुस यहाँ बयां कर रहा है कि उन लोगों ने जब प्रभु पर विश्वास लाया तो उनका विश्वास किस रीति से पौलुस उसके बारे में सुन रहा है कि उनका विश्वास काफी प्रकट है लोगों पर, और सभी संतों के प्रति उनका प्रेम। संत, जैसा मैंने पिछले सत्र में बताया था, जो विश्वासी गण है उनके लिए संत शब्द का इस्तेमाल होता है। जो प्रभु में विश्वासी है उनके लिए संत। कई बार हम लोग सोचते हैं संत खाली जैसे कि बड़े बड़े जो बड़े संत हुए उन्हीं के बारे में हम ये संत सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाइबल में जो भी प्रभु में विश्वासी है उनको संत, सेंट्स करके संबोधित किया गया है। तो यहाँ बता रहा है कि ये विश्वासी लोग अन्य विश्वासियों के प्रति उनका प्रेम और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, ये दो बातें पौलुस उसके बारे में बयान कर रहा है, और उसके लिए वो उन परमेश्वर का धन्यवाद देता है। जैसे कि आज लेखन में कहता है, मैं आप लोगों के कारण परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देता और अपनी प्रार्थनाओं में आप लोगों को स्मरण करता रहता हूं, है ना। तो यहाँ पर इन दो बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है कि उनका मसीह पर विश्वास और अन्य संतों के प्रति उनका प्रेम। दूसरा सवाल जाएंगे 17-18 पद के आधार पर आप उसका उत्तर सोच सकते हैं कि इन नए विश्वासियों के लिए पौलुस कौन सी दो बातों के लिए प्रार्थना करता है ना। तो यहाँ पर वो पहले तो धन्यवाद की प्रार्थना कर रहा कि उनका प्रभु में विश्वास आ सका, बढ़ रहा है, और उनका अन्य संतों के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, उसके लिए परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देता है। और 16वें पद में कह रहा है कि अपनी प्रार्थनाओं में आप लोगों को स्मरण करता रहता हूं। और 17 और 18 पद को यदि आप लोग पढ़े तो वहां पर पौलुस उनके लिए प्रार्थना भी कर रहा कि उनके लिए क्या प्रार्थना कर रहा। इस नए विश्वासियों के लिए पौलुस कौन सी दो बातों के लिए प्रार्थना कर रहा? कि उन्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप तो बहुत अच्छे से जान पा रहे हैं इन सारी बातों को। तो जैसा आपने बताया बहुत सही, दो बातों के लिए प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और उनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, या मन की आंखों को ज्योति प्रदान करे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर से वो ये प्रार्थना कर रहा है उन विश्वासियों के लिए कि परमेश्वर उन्हें अपनी पहचान के में बढ़ने के लिए ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। तो बहुत प्रमुख बात है यहाँ समझना, ज्ञान या प्रज्ञा, है ना, विजडम, है ना, जिसको अंग्रेजी में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation, है ना। तो ज्ञान और प्रकाश की आत्मा, प्रकाशन की आत्मा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब परमेश्वर के विश्वास में हम आ जाते, जब हम प्रभु पर हम विश्वास लाते, तो हमारे लिए परमेश्वर ज्ञान के चक्षुओं को खोल देता है, ज्ञान की आंखों को खोल देता है। मतलब अब हम अज्ञानी नहीं रहते, मतलब हमारे दिमाग से अज्ञानता का बादल छट जाता है और ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। अब हम बहुत सारी बातों के विषय में परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जैसा कि नीति वचन में लिखा है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है ना। और इसीलिए परमेश्वर याकूब में कहता है कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, क्योंकि परमेश्वर ही सारे बुद्धि का स्रोत है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी बनते हैं तो हम सबों के लिए ये एक आत्मिक आशीष परमेश्वर प्रदान करता है कि वो हमारे को ज्ञान का आत्मा देता है, कि हम बहुत सारे विषयों के विषय में अब ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए एक बात बहुत जरूरी है विश्वासियों को समझना कि जब आप मसीह में आ गए तो अपने ज्ञान की अभिलाषा को बनाए रखें। और ये ज्ञान क्या है, ये बुद्धि क्या है? ये परमेश्वर का ज्ञान, जो परमेश्वर हर एक वस्तुओं के विषय में ज्ञान देता है। क्योंकि जो कुछ भी इस दुनिया का ज्ञान है, जिसमें हम लोग स्कूलों में, कॉलेजों में या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं,
अलग अलग विषय लेते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, या जो भी विषय आपने चुना, मैथमेटिक्स हो, है ना, हर एक परमेश्वर के ही द्वारा दिए गए प्रकाशन, जो उसने ये सृष्टि रची है, उसमें ये भौतिक नियम कैसे काम करते हैं, ये रासायनिक जो प्रक्रियाएं कैसे काम करती हैं, या जो जीवन, प्राणी जीवन है, उसकी क्या की संरचना है, कोशिकाएं हमारे शरीर में कैसे काम करती हैं, ये सारे ज्ञान का स्रोत परमेश्वर ही है। और कई बार जब हम लोग ऐसा सुनते हैं कि जो लोग मसीह के विश्वास में आ जाते हैं, वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते, वो सोचते हैं कि नहीं, अब हम सेवकाई में चले, अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये सही रवैया नहीं है, क्योंकि अगर आप मसीह में आ गए तो आपको और अधिक ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता है। आपको सारे क्षेत्रों में प्रभु के ज्ञान की आवश्यकता है, और प्रभु ये वरदान अपने विश्वासियों को प्रदान करता है। और इसीलिए एक मसीही होने के नाते हम लोगों का ज्ञान के प्रति एक बड़ा ही सकारात्मक रवैया होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान हम खुद सिर्फ डिग्री पाने के लिए नहीं, ज्ञान हम नौकरी पाने के लिए नहीं अर्जित कर रहे, लेकिन ज्ञान हम इसलिए अर्जित कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने जो ये सारी सृष्टि का रचने वाला है, वो किस वजह से है? अज्ञानता की वजह से, कि हम बहुत सारे विषयों में अंधविश्वास में पड़े हैं। हम क्या बोलते हैं, छल ज्ञान या छदम जाल या बहुत सारे समाचार भी आ रहे, फेक न्यूज। तो कैसे आप जान पाए कौन सही है कौन गलत? जो कुछ आप देख रहे हैं सिर्फ इसलिए कि फोटो में है या वीडियो में है, इसका मतलब नहीं कि वो सही है। तो इसीलिए हम सबों को बहुत ही अधिक ज्ञान का प्रकाशन की आवश्यकता है, और इसीलिए पौलुस प्रार्थना कर रहा है उन विश्वासियों के लिए कि परमेश्वर अपनी पहचान में बढ़ने के लिए उन्हें ज्ञान और प्रकाश दिया। जैसे कि हमारे देश में भी जो पुराने मनीषी थे, उनके मन में भी ये प्रार्थना थी, आप लोग सुनते होंगे कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, है ना, सो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चल। तो इसी रीति से असतो मां सद्गमय, है ना, कि असत्य से हमें सत्य की ओर ले चल। और सत्य की ओर ले चलने के लिए परमेश्वर ने हमें सत्य का आत्मा प्रदान किया है, जो पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा हमें इन बातों का प्रकाशन देता है। जब हम कई बार बाइबल को भी पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें हमें समझ में नहीं आती, तब हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर अपने उस बुद्धि को हमें दे कि हम आपकी इन गूढ़ बातों को समझ सके, इन बातों का क्या अर्थ है जो वचन आपने दिया है, तो अपना ये प्रकाशन हमें दे ताकि हम समझ सकें। या अभी जो कुछ चल रहा है हमारे देश में, ये महामारी की वजह से इतनी संकट की स्थिति पैदा हुई है, परमेश्वर इसके द्वारा से आप हमसे क्या कह रहे हैं, हमें इन बातों को समझ दे। तो ये सब के लिए परमेश्वर से पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि विश्वासियों को भी ऐसे ज्ञान और प्रकाश किया। इस बात को समझिए कि जब आप प्रभु के शिष्य बन गए तो ज्ञान की अभिलाषा रखी, सभी वस्तुओं के विषय में परमेश्वर की समझ प्राप्त करने का, उसका प्रकाशन जानने का आपके मन में अभिलाषा। और इसलिए कह रहा मन की आंखों को ज्योति प्रदान करे। हम आंख से जो देखते भी हैं शारीरिक आंखों से, तो चूंकि ज्योति में ही हम देख पाते हैं, है ना। जब अंधेरा रहता है तो हम जो भी की आंख है, लेकिन हम सब बातों को नहीं देख पाते स्पष्ट रीति से, क्योंकि अंधेरा है। लेकिन जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ती है या लाइट जलता है तो हम चीजों को स्पष्ट तरीके से देख पाते हैं। उसी रीति से कह रहा है कि मन को भी ज्योतिर्मय कर दे, कि हमारे हृदय से, मन से बहुत सारी चीजें सिर्फ हम शरीर की आंखों से नहीं देख पाते हैं,
जो बातें दृष्टिगोचर नहीं होती, जो बातें भीतर की हैं, अंतर्ज्ञान की बातें हैं, जिन बातों को हमें समझने परखने की आवश्यकता है, उसके लिए हमारे मन में भी उसी प्रकार ज्योति जब प्राप्त होगी तभी हम उन बातों को समझ पाएंगे। इसीलिए पौलुस इन 2 बातों के लिए प्रार्थना करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 18 से 19 पद के आधार पर कौन सी 3 बातें पौलुस चाहता है कि वे जाने, वे मतलब वे इफिसुस के विश्वासी किन बातों के लिए वो प्रार्थना कर रहा है यहाँ, कि वो कौन सी बातें, 3 बातें जाने 18 से 19 पद के आधार पर। कोई बताना चाहेंगे? मिरास की महिमा कैसी है और परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का शक्ति और प्रभाव। ओके, गुड अटेम्प्ट। और उसमें एक जो शुरू वाला आपने छोड़ दिया वो था तो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है ना। तो 3 बातें जो पौलुस यहाँ चाहता है कि वे जाने, कि क्या 3 बातें वे जाने जिससे वे परमेश्वर को सचमुच में जान सके, है ना। जैसा 18वें पद में कहा कि तुम जान लो, कि वे लोग परमेश्वर को अच्छी तरह से जान सकें और वे देख पाए कि उनकी बुलाहट की आशा कितनी महान है ना। तो जो बुलाहट मतलब कॉलिंग, सो कॉल द होप ऑफ देयर कॉलिंग। तो जब हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर से बुलाहट हुई, जैसा यीशु किसी ने अपने शिष्यों को बुलाहट दी कि मेरे पीछे हो ले, और उसके जो शिष्य जिसको उन्होंने बुलाहट दी उसके पीछे हो लिए, उसी रीति से हमारे अपने जीवनों में भी कभी ना कभी परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा में बुलाहट दी, जब हम उसके प्रति उत्प्रेरित हुए और तब हम यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, है ना। तो हम लोग भी जब उसकी उस बुलाहट का प्रत्युत्तर में उसके पीछे चलने लगे, उसके पीछे हो लिए, तो उस बुलाहट की आशा कितनी महान है। तो इसको हम लोग जान सकें कि व्हाट इज द ग्रेटनेस ऑफ द होप ऑफ आवर कॉलिंग, है ना, कि हमारी बुलाहट की आशा क्या है, कि जब हम मसीह में बुलाए गए, उसकी बुलाहट को सुने हैं, तो उसकी आशा कितनी महान है। ये आशा हमारी सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं, कई बार हम लोग इसी आशा में प्रभु के पीछे कई लोग हो लेते कि अब हमारा जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी, या हमें बीमारी थी, रोग, तो हमें रोग से छुटकारा मिला, या हमें नौकरी नहीं थी, प्रभु से हम प्रार्थना किया, हमें नौकरी मिल गया, या हमारी शादी नहीं हो रही थी, हमारी शादी हो गई, या हमारा संतान नहीं हो रहा था, प्रभु से प्रार्थना किया, संतान हो गया। तो ये सारी कई आशाएं अपेक्षाएं लेकर लोग प्रभु के पीछे हो लेते, है ना। लेकिन प्रभु की जो बुलाहट है उसकी आशा उन सब से बहुत बढ़कर है। इन दुनिया की बातों में जो कुछ भी हम उससे प्राप्त करने की अपेक्षा रखते हैं, उससे बढ़कर कई गुनी आशा है इस बुलाहट की, और वो है सिर्फ इस जहान की ही आशा नहीं, लेकिन सनातन की, कि अनंत में प्रभु ने हमारे लिए क्या कुछ स्वर्ग में धन रख छोड़ा है और हम लोगों के लिए क्या विरासत प्रदान की है उसी को। तो पहली बात हो गई उस बुलाहट की आशा, और दूसरा क्या जाने कि पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। तो जो विरासत हमें प्राप्त हुई, द ग्लोरियस इनहेरिटेंस, है ना, कि जो विरासत मिली है वो कितनी वैभवपूर्ण और महिमामय है, और जैसा बताया उसकी शक्ति के उस प्रभाव को हम लोग जान सके, तो प्रभु के गहराई से जान सके, सचमुच जान सके कि बुलाहट की आशा कितनी महान है, और संतों में जो विरासत मिली है वो कितनी वैभवपूर्ण है और महिमामय है, और प्रभु की उस शक्ति को हम लोग जान सके, है ना। अच्छा, तो जब प्रभु की अद्भुत शक्ति का बयान किया गया 20वें पद में, तो उसमें हम लोग ये बताएं कि परमेश्वर की अद्भुत शक्ति का बयान करने के लिए पौलुस यीशु मसीह के जीवन की किन 2 बातों का स्मरण दिलाता है। तो पद 20 में कोई दूसरा बताएं, अभी तक जो बेटे पढ़ा रहे हैं उससे कोई और भी बताएं कि
मसीह जैसे मरे हुओं में से जिलाया गया और जैसे परमेश्वर की दाहिने ओर स्थान बहुत अच्छा स्थान आसीन किया गया है ना, परमेश्वर की दाहिनी ओर। बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि किस रीति से परमेश्वर की इस अद्भुत शक्ति को बयान करने के लिए यीशु मसीह के जीवन की दो बातों के विषय में बयान कर रहे हैं पौलुस। क्या दो बातें? पहले कि उसको मरे हुओं में से जिलाया और तो स्वर्गीय स्थान, और स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर की दाहिनी ओर बिठाया। हाँ, तो मरे हुओं में से जिलाना ये एक अद्भुत परमेश्वर की शक्ति का कार्य था। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि मृतकों में से जिलाना, यहाँ पर खुद यीशु मसीह अपने विषय में बताए थे कि मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा, है ना। और इसीलिए कब्र उनके ऊपर अधिकार नहीं रख सकी, और वो जैसा उन्होंने कहा था उसी रीति से वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे। और ये पुनरुत्थान की जो घटना हुई, ये मसीही विश्वास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। मृत्यु के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने विजय प्राप्त की, है ना। क्योंकि आज हम लोग जैसा देख रहे हैं, मृत्यु के ऊपर सब कोई हार जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट। और ये जो मृत्यु का साया अभी इस महामारी की वजह से सारे विश्व में गहरा रहा है, और सभी लोग उसके सामने अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस करते हैं। चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे, कितने भी ज्ञानी डॉक्टर और साइंटिस्ट क्यों ना हो, लेकिन चूंकि जब मौत आती है तो कोई उसके ऊपर हावी नहीं हो पाता है। लेकिन यीशु मसीह एकमात्र व्यक्ति हुए जो मौत उस पर हावी नहीं हुई, लेकिन वे मौत पर हावी हुई। और इसी वजह से ये जो अद्भुत सामर्थ परमेश्वर की यीशु मसीह के जीवन में प्रकट हुई कि उसे मृतक में मर गए हमारे खातिर, पाप की मजदूर मृत्यु है, और हमारी साथ अपनी पहचान बनाने के लिए वे मर गए हमारे पापों के खातिर। उन्होंने अपने ऊपर दंड ले लिया, इसलिए वे मृत्यु 3 दिन तक मृतक रहे, लेकिन तीसरे दिन वे जी उठे मृतकों में से। तो उसमें जो परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुई, और उसी के साथ फिर वो मृतकों में से जी उठे, 40 दिन प्रभु के अन्य शिष्यों के साथ बिताए समय, उनसे बातें करते रहे, और फिर जब वो स्वर्ग पर उठा लिए गए और अभी परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे। दाहिनी ओर बैठे मतलब कि परमेश्वर ने उन्हें अपने संग स्थान प्रदान किया, सर्वोच्च स्थान प्रदान किया, उनको अधिकार दिया। तो ये इस बात को स्मरण दिला रहा है यहाँ पर पौलुस कि यीशु के जीवन की दो बातें, के मृतकों में से उनका जी उठना और स्वर्ग में परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठना, ये उस अद्भुत शक्ति का बयान कर रहा है। तो पौलुस क्या चाह रहा है कि वही सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, इसको हम लोग जाने कि जिस शक्ति का इस्तेमाल कर प्रभु ने उसे मृतकों में से जी लाया, स्वर्गीय स्थानों में बैठा, वही शक्ति वो हमारे लिए भी देने को तैयार है। क्योंकि परमेश्वर की वही शक्ति अभी भी कार्यरत है, और इसीलिए हम लोग इससे हौसला प्राप्त कर सकते हैं कि वही अद्भुत शक्ति परमेश्वर की, जिसके द्वारा उसने मसीह को मृतकों में से जिलाया, वही शक्ति के द्वारा परमेश्वर आज भी हमारे जीवनों में बड़े ही आश्चर्यजनक के कार्य कर सकता है। और इसीलिए पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि आप उस अद्भुत शक्ति को जाने और समझें। आगे बढ़ेंगे, 21वां पद, उसमें यीशु मसीह को किनके ऊपर अधिकार दिया गया है? प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता हर एक के नाम के ऊपर जो तो ना के इस लोक में पर आने वाले लोक में भी। बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो सब प्रकार की प्रधानता, या अन्य अनुवादों में लिखा है कि आधिपत्य, है ना, या अधिकार शक्ति, या प्रभुत्व, या नामी पद, है ना। तो जो भी संसार की शक्तियां आप सोच सकते हैं, प्रधानताएं, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज, पावर, है ना, और डोमिनियन, है ना, जो भी शक्तियां अभी हम लोग अपने देश में जब रहते हैं इस प्रकार के गणराज्य में, तो हम लोग सरकार की शक्ति के बारे में सुनते हैं।
या जहाँ राजतंत्र है वहां पर राजा की शक्ति, या उसी रीति से हम लोग सोच सकते हैं कि कई बार अंधकार का साम्राज्य है तो वहां अंधकार की शक्तियां है ना, प्रधानताएं, तो कई प्रकार की शक्तियां हैं, पावर्स हैं। और जो भी उस समय में जो उनके सोच विचार थे उसमें जो स्वर्गदूत हैं उनके भी इन 4 श्रेणियों में अलग अलग उनको मानते थे, प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता। तो ये सारे अलग अलग शक्ति की श्रेणियां उनकी सोच विचार में थी। तो यहाँ बता रहा है इस पद में कि इन सब के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिया गया, सिर्फ इस लोक में ही नहीं लेकिन आने वाले लोक में। उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का जो अधिकार है या प्रभुत्व है वो सारी शक्तियों के ऊपर, सारी प्रधानताओं के ऊपर, सारे अन्य भुजबल के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ। His dominion and power is over all। तो इसीलिए मत्ती में भी यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं खुद, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह को सर्वोच्च अधिकार परमेश्वर ने दिया, सब वस्तुओं के ऊपर उनको अधिकार दिया, सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया। यहाँ पर 22 में उसके सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराया। इसीलिए कोई भी शक्ति नहीं है जो यीशु मसीह के ऊपर, इसीलिए हम लोगों को डरने की आवश्यकता है। कई बार लोग कई शक्तियों का डर हमें दिखाते हैं, है ना, कि तुम ऐसा ना करोगे तो वो कर देगा, या तो यीशु मसीह भी कहते हैं ना कि तुम उनसे क्यों डरते हैं जो तुम्हारे प्राण जो शरीर की हानि करे लेकिन तुम्हारी आत्मा को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, है ना। लेकिन तुम उनसे डरो जो तुम्हारे शरीर और प्राण दोनों की क्षति कर सकते। तो इसीलिए यीशु मसीह को प्रभु परमेश्वर ने सर्वोच्च अधिकार दिया। और इसीलिए जब हम यीशु मसीह के भक्त हो गए, जब हम यीशु मसीह के शिष्य हो गए, तो हमें अन्य किसी शक्तियों से, अन्य किसी प्रकार की दैवी आपदाओं या अन्य दैविक शक्तियों से हमें डरने की आवश्यकता नहीं। आप निर्भयता पूर्वक जीवन बिता सकते, क्योंकि यीशु मसीह की शक्ति सभी शक्तियों के ऊपर है ना। तो ये बात हम इस पात्र से सीख पा रहे हैं कि यीशु मसीह को सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के ऊपर अधिकार दिया गया है, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पद 20 से 22 में हम मसीह के बारे में क्या सीख पाते हैं, मसीह के बारे में क्या कुछ हमें जानकारी मिलती है इन 2 पदों में 20 से 22 में। मसीह के बारे क्या कुछ दिया गया, जो भी कुछ बातों की हमने चर्चा कर ली है, लेकिन और कुछ बातें जो वहां पर आपको नजर आ रही, कोई बताना चाहेंगे? सब कुछ उसके पांव तले कर लिया गया। ओके, वेरी गुड। और क्या? और शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हाँ, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। मतलब कलीसिया को किसको दे दिया? यीशु मसीह को दे दिया। मसीह को दे दिया। हाँ, तो बहुत सही। मसीह के बारे हम सीखते हैं कि वे स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ में आसीन है, उन्हें सबों के ऊपर अधिकार दिया गया है और सब कुछ उनके पैरों तले कर दिया गया है, और वे कलीसिया के शीर्ष हैं, है ना। वो कलीसिया के सिर हैं, शीर्ष हैं, उनको सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराया गया और कलीसिया के लिए दे दिया गया है। तो कलीसिया क्या है? कलीसिया के विषय यहाँ और क्या बताया गया है 23वें पद में? उसकी देह है, कलीसिया उसकी देह है, यीशु मसीह की देह है। और क्या कुछ बताया? उसकी परिपूर्णता जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य पौलुस प्रस्तुत कर रहा है कि पहला कि कलीसिया मसीह की देह है ना। इसका क्या मतलब हुआ? जब मसीह उसके शीर्ष है, मतलब सिर है, और ये उपमा है, इसको समझिए। जब उपमा दिया जाता है, किसी से तुलना की जाती है, तो उसका कुछ मायने होता है कि कुछ बातों में हम उस उपमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिर और देह का एक मतलब ये हुआ कि ये एक ही हम लोग अब मसीह के अंग हो गए। तो कलीसिया के जब हम सदस्य हैं तो अब हम मसीह के अंग हैं।
मसीह ही हमारा सिर है। अब कलीसिया मसीह के द्वारा चलाई जाती है ना। और हमारी जो पहचान है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके सिर से ही होती है। हम लोग पहचानते हैं ये कौन है, उसका सिर से ही हम लोग जान पाते हैं ये फलाना फलाना है ना। तो उसका मतलब हमारी पहचान अब मसीह से है। हम मसीह के अंग हैं, हम मसीह के लोग हैं, तो हमारी पहचान अब मसीह से है, जिसका कलीसिया का वो सिर है। भले ही हम लोग सभी अलग अलग कलीसियाओं के अंग हो, हम सब अलग अलग स्थानों में हो, भौगोलिक स्थानों में, लेकिन एक ही कलीसिया है। कलीसिया जो प्रभु के बुलाए हुए लोग, कलीसिया का मतलब हुआ है प्रभु के बुलाए हुए लोग, जो प्रभु ने जिनको बुलाहट दी और जो उसकी बुलाहट को सुन के उसके पीछे हो लिए, उसकी बुलाहट को सुन, तो वही लोग कलीसिया के अंग हैं, जो प्रभु के पीछे चलने वाले हैं, प्रभु के शिष्य हैं, प्रभु के अनुयायी हैं, है ना। जो जिनको प्रभु ने, जिन्होंने प्रभु की बुलाहट को सुना और उसके पीछे हो लिए, तो वही कलीसिया है। और ये कलीसिया मसीह की देह है। मतलब इसका कई अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ ये समझिए कि जब मसीह इस दुनिया में थे, वो इस दुनिया में अपनी देह धारण किए थे, एक मानव देह धारण किए, और उस मानव देह में धारण करके उन्होंने सेवा की, और उन्होंने किस रीति से लोगों को चंगा किया, बीमारियों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं से लोगों को मुक्त किया, जो कई किसी से तनावग्रस्त थे, मानसिक रूप से परेशान थे, उन सबों को उन्होंने मुक्त किया, है ना। तो इस प्रकार से वो जो भी इस दुनिया में रहते हुए अपनी शारीरिक देह में चलते विचरते हुए जो कुछ उन्होंने सेवा के काम किए, अब तो यीशु मसीह कहाँ है, अब तो इस दुनिया में उस रीति से अवस्थित नहीं अपनी देह में, वो तो अब स्वर्ग में आरोहित है, परमेश्वर की दाहिनी ओर आसीन है। तो अब लेकिन उन्होंने अपनी देह यहाँ छोड़ रखी है ना। और ये देह कौन है, उसकी कलीसिया है। तो उसका मतलब जो काम मसीह इस दुनिया में रहते हुए करते थे, वही काम की जिम्मेवारी अब किसकी है, कलीसिया की, हम आपकी। तो जैसे मसीह बीमारों को चंगा कर, तो आज कलीसिया की यह जिम्मेवारी है कि बीमारों की सेवा शुश्रूषा, उसकी चंगाई के लिए काम कर। मसीह किस रीति से जो समाज के हाशिए में रहने वाले लोग, जो समाज में जिनको निम्न दृष्टि से देखा जाता था, जिनको सम्मान नहीं दिया जाता था, जिनको तुच्छ समझा जाता था, उन सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह किस रीति से सम्मान का व्यवहार करते, उनको किस प्रकार गरिमा प्रदान करते, उनको किस रीति प्रेम दर्शाते हैं। तो ये सारा काम आज किसका है, कलीसिया का। और कलीसिया का मतलब क्या, हम आपका, क्योंकि हम कलीसिया के अंग हैं। अब हम मसीह की हाथ हैं, अब हम मसीह के पांव हैं, अब हम मसीह की आंख हैं, है ना। तो हम सब जो कलीसिया के अंग हैं, और सब मिलकर जब कलीसिया इन कामों को करती है, तब लोग मसीह को देख पाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि हम लोग सब चाहते हैं कि लोग मसीह को जाने, है ना। लेकिन मसीह को कैसे जानेंगे, हमारे कार्यों क्रियाकलापों के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा जी यीशु मसीह को प्रकट करें। हाँ, बहुत सही। जब जो मसीह जो काम करते थे, जब वही काम हम लोग भी, हम आप भी कलीसिया के रूप में करते हैं, तो अब लोग मसीह को देख पाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, इस पर हम थोड़ी और विचार करेंगे। यहाँ पर जैसे आपने ठीक बताया, कलीसिया मसीह की देह है और कलीसिया मसीह की परिपूर्णता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर उसका क्या मतलब है, द चर्च इज द फुलनेस ऑफ क्राइस्ट। मसीह सब में सब कुछ परिपूर्ण करता है। तो मसीह की परिपूर्णता का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुलनेस ऑफ क्राइस्ट एंड हाउ द चर्च इज द फुलनेस ऑफ क्राइस्ट, और कैसे मसीह सब में सब कुछ परिपूर्ण करता है। इसको आइए हम लोग थोड़ा और देखें। तो इसके लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा एक और अध्याय, जो पौलुस की पत्री है, कुलुस्सियों की पत्री। अगर आपके पास बाइबल है तो आप कुलुस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय निकाल लें और उसका
एक पहले अध्याय का 15 से 20 पद हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो कोई जन जिनको मिल जाता है आप पढ़ सकते हैं। वह तो अदृश्य परमेश्वर का एक जन पढ़िए। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तु में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, ताकि वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर जो विचार पौलुस प्रकट कर रहा है वो वहाँ उस समय की एक गीत, हिम्न बोलते हैं, उसका एक हिस्सा था शायद, जिसे पौलुस यहाँ पर अपनी पत्री में शामिल किया है। और यहाँ पर परमेश्वर के विषय में, यीशु मसीह के विषय में कुछ प्रमुख तथ्यों को उजागर किया गया है। और यहाँ पर कुछ बातों को आइए हम लोग उसको देखें और तुलना करेंगे जो हमने इफिसियों की पत्री में जिन बातों को हम पढ़ रहे हैं, तो देखिएगा कि बहुत सारी समानताएं आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्या पहली समानता कि सारे बातों के ऊपर प्रधान ठहराए गए, है ना। यीशु मसीह, वहां पर भी सब कुछ उसी के ऊपर पांव तले कर दिया, उसे शिरोमणि ठहराया। और यहाँ पर भी वो कह रहा है कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी बातें बता रही है। यहाँ पर क्या बता रहा है कि वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। इसका क्या मतलब? इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड, मतलब परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर अदृश्य है क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, उसको किसी ने नहीं देखा। लेकिन यीशु मसीह उस अदृश्य परमेश्वर के प्रतिरूप। प्रतिरूप का मतलब उन्हीं के जैसा। उस अदृश्य परमेश्वर को उन्होंने प्रकट किया। जब शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, हमें एक बार पिता को दिखा दे, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा। मतलब परमेश्वर को यदि जानना चाहते हो, यदि तुम परमेश्वर को पाना चाहते हो, तो तुम यीशु मसीह को जानो, क्योंकि यीशु मसीह पूर्ण रीति से उस परमेश्वर के प्रतिरूप है। जो कुछ भी परमेश्वर में है वो यीशु मसीह में है। यीशु मसीह ने शरीर धारण करके भी एक मानव रूप में भी परमेश्वर के सर्वगुण गुणों को प्रकट किया कि परमेश्वर का हृदय कैसा है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, परमेश्वर के मन की चिंताएं कैसी है, परमेश्वर मनुष्यों से किस रीति से रवैया रखता है। ये सारी बातें हम यीशु के द्वारा से जान पाते हैं। और यहाँ पर 19वें पद में लिखा है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें उसकी सारी परिपूर्णता वास करे। दैट मीन्स परमेश्वर की सारी परिपूर्णता यीशु मसीह में वास करती है। उसका मतलब जो कुछ भी मसीह में है वो वही दूसरा कुलुसियों की दूसरा अध्याय उसका 9वां पद में भी लिखा है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। सदैव मतलब देह के साथ। तो ईश्वरत्व की जितनी परिपूर्णता है, द फुलनेस ऑफ गॉड ड्वेल्स इन क्राइस्ट, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर के प्रतिरूप और परमेश्वर की सारी परिपूर्णता यीशु मसीह में वास करती है, सदैव वास करती है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और बातें बताई गई कि यीशु मसीह में ही सभी वस्तुओं की सृष्टि हुई, उसी के द्वारा सब वस्तुएं सृजी गई और उसी के लिए सृजी गई हैं। ये भी देखिए कि सब कुछ, जैसा कि यहाँ पर 16वें पद में आप लोग देख रहे होंगे, उसके अंतिम में से सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं।
कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये सारी सृष्टि प्रभु ने हमारे लिए सृजी, मनुष्यों के लिए, लेकिन ये सारी सृष्टि परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए सृजी और उसी के द्वारा सृजी गई। जो कुछ भी सृजे गए यूहन्ना 1 में हम लोग पढ़ते हैं, और जो कुछ भी सृज गए उसके बिना नहीं सृजी गई। और ये बता रहा है कि यीशु मसीह सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। He holds together everything। ये दुनिया अपनी परिधि में घूम रही सूरज के चारों ओर और वहां पर उससे वो भटक नहीं रही है ना, अपनी जो गति है उसको बनाए रख रही है। सारे ग्रह नक्षत्र ये सब यीशु मसीह में स्थिर है। अगर यीशु मसीह नहीं हो तो ये सारे अगर सूर्य से दूर चली जाए पृथ्वी तो इतना ठंडा हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे, या थोड़ी नजदीक भी आ गई जाता तब भी उसके ताप से खत्म हो जाएंगे। तो ये सब यीशु मसीह में स्थिर है ना। और यीशु कलीसिया का सिर है, जो सिर से, जैसा हमने इफिसियों में भी पढ़ा, और वही सब वस्तुओं में प्रधान भी है। और परमेश्वर की परिपूर्णता मसीह में वास करती है। इतना बात आप लोग समझ लिए जब हम तुलना कर रहे हैं कुलुसियों से कि कैसे परमेश्वर के प्रतिरूप है यीशु मसीह और परमेश्वर की सारी परिपूर्णता यीशु मसीह में वास करती है। उसका मतलब जब अगर हम परमेश्वर को जानना चाहें तो हमें यीशु को जानना, यीशु के पास हम आएंगे तभी हम ईश्वर को जान पाएंगे और ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे, है ना, मसीह में। अब उसके बाद जब हम लोग इफिसी में देख रहे थे तो वहां पर क्या बताया कि कलीसिया क्या है? कलीसिया के बारे में क्या पढ़ा हमने इफिसी में? यीशु मसीह की देह है कलीसिया। हाँ, और क्या? उसी और में सब पूर्ण करता है। नहीं, और मसीह की परिपूर्णता है, परिपूर्णता। हाँ, तो जैसे यहाँ पर इस बात को समझिए, जैसे इफिसी 23 में लिखा है, यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब कुछ सब में सब कुछ पूर्ण करता है। मतलब यीशु मसीह के बारे में बता रहे कि ये यीशु मसीह की परिपूर्णता है और सब कुछ में सब कुछ पूर्ण करता है। तो यहाँ पर इन दो बातों को जोड़कर देखिए, परमेश्वर, अदृश्य परमेश्वर की परिपूर्णता किसमें वास करती है? यीशु मसीह में, है ना। तो अगर हमें ईश्वर को जानना है तो हमें यीशु मसीह को जानना है। समझ गए? अब फिर इफिसी क्या बता रहा है कि यीशु मसीह की परिपूर्णता किसमें वास करती है? उसकी देह में। उसकी देह कौन है? कलीसिया, हम लोग। कलीसिया। तो देख रहे हैं वहां पर कनेक्शन कि कैसे कलीसिया मसीह की परिपूर्णता है। तो जिस रीति से मैंने कहा कि अगर आपको परमेश्वर को जानना है, अदृश्य परमेश्वर को किसी नहीं देखा, यीशु मसीह ने प्रकट किया, है ना। और यीशु मसीह में परमेश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, कुलुसी बता रहा है। तो अगर हम ये परमेश्वर को जानना चाहें तो हमें यीशु मसीह को जानना होगा। उसी रीति से अब इफिसी में हम लोग पढ़ रहे हैं कि मसीह की सारी परिपूर्णता कलीसिया में वास करती। तो यदि किसी को मसीह को जानना होगा तो कैसे जान पाएंगे? हमारे द्वारा, कलीसिया के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि मसीह की परिपूर्णता कलीसिया में वास करती है। हमारे सामने एक सवाल है, क्या कलीसिया यीशु की परिपूर्णता को दर्शाती है? आप चिंता कर रहे हैं, हमारी आपकी कलीसिया, जिसके भी हम सदस्य हैं, क्या हमारी कलीसिया इस तथ्य को दर्शा रही? क्या जब लोग, अन्य लोग जो विश्वासी नहीं हैं, जब वो कलीसिया को देखते हैं तो क्या वे यीशु मसीह को देख पाते हैं? क्या उत्तर होगा? हम हमारे जीवन के द्वारा हम यीशु मसीह को प्रकट करें, हमारे ही करें, द्वारा। लेकिन अभी क्या स्थिति है?
अभी जब हम अपनी कलीसियाओं को देखते हैं तो क्या हमारी कलीसियाएं मसीह की परिपूर्णता को दर्शा रही हैं? जब अन्य नहीं, लोग कलीसिया हैं, नहीं पूर्ण रीति से नहीं हो रही। हाँ, पूर्ण रीति से नहीं हो रही, क्योंकि अभी भी जब अन्य लोग कलीसिया में आते हैं तो वो क्या देखते हैं? लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के प्रति भेदभाव, या जमीन के लिए झगड़ा, संपत्ति के लिए झगड़ा, है ना? तो कलीसिया वो मसीह की परिपूर्णता को नहीं झलका रही, दर्शा रही। लेकिन मसीह की परिपूर्णता है, इसमें परमेश्वर का सत्य है, इसमें कोई दोष शंका की बात नहीं है। ये तो परमेश्वर ने अपने वचन में उजागर किया है। उसका मतलब है, जैसा मैंने बताया था, कि आज हम लोग मसीह के प्रचार करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। हम लोग कई तरह से सेवकाई करते हैं प्रचार करने के लिए, रेडियो, टीवी, प्रचार, पर्चा बांटने, या कई तरह से चाहते हैं लोग मसीह को जाने। हम सबके मन में ये चाहत है कि हमारा सारे देश के लोग मसीह को जान पाए, उसको स्वीकार कर पाए। लेकिन परमेश्वर की योजना के तहत लोग मसीह को कैसे जानेंगे? कलीसिया के द्वारा। यही, क्योंकि कलीसिया मसीह की देह है। कलीसिया में मसीह की परिपूर्णता वास करती है, जो सब बातों में सब कुछ पूर्ण करता है। तो अभी जैसे आपने बताया कि पूर्ण रीति से नहीं झलक रहा, पूर्ण रीति से कलीसिया आज मसीह की परिपूर्णता को नहीं दर्शा रही, तो इसीलिए आवश्यक है कि हम मसीह को और बेहतर तरीके से जानें कि किस रीति से हमारी कलीसियाएं मसीह को और बेहतर तरीके से प्रकट कर सकती हैं। और इसको हम लोग आगे इफिसियों की पत्री में जब अपना अध्ययन जारी रखेंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि कलीसिया कैसे मसीह की पूर्णता को अपने जीवन के द्वारा दर्शा पाएंगे। इसका क्या तरीका है वो भी इफिसियों में आगे पौलुस ने बताया है। तो अभी आप उस पे ज्यादा बेसब्री ना करिए, हम लोग देखेंगे कि वो कैसे, मार्ग क्या है, कौन से मार्ग से कलीसिया मसीह की परिपूर्णता को दर्शा पाएगा, इस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज का हमारा समय समाप्त हो रहा है, इसलिए हम कुछ अमल में लाने के कुछ बातें करेंगे। तो जैसे जब आप लोग दुकान में जाते हैं या बाजार में खरीदारी के लिए, तो शायद घर में माँ या कोई आपको लिख के देते होंगे कि ये बेटा ये चीजें लेकर आना। तो आप बोलते हैं अच्छा लिस्ट बना के दे दो, क्योंकि बहुत सारी चीजें महीना का सामान है। तो बहुधा आप लोग एक लिस्ट बना लेते हैं या सूची बना कर ले आते हैं। या जो लोग नौकरी करते हैं कई बार अपने टू डू लिस्ट बनाते हैं, एक कार्य सूची, हमें क्या क्या काम करना है आज, या इस महीने या इस सप्ताह क्या क्या काम करना है, टू डू लिस्ट। क्या आपने अपने लिए कभी प्रार्थना सूची बनाई? आज हमने पढ़ा कि कैसे पौलुस प्रार्थना सूची है उसकी ना, किन बातों के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। जब इफिसुस के विश्वासियों को पत्र लिख रहा तो उनको बता रहा है कि कौन चीजों के लिए वो प्रार्थना कर रहा है उनके लिए। और इन सारी बातों पर हमने भी चर्चा की आज कि कौन कौन सी बातों के विषय में पौलुस प्रार्थना कर रहा है। तो पौलुस यहाँ जिन बातों के लिए प्रार्थना करता है उनमें से कौन सी बातें आप अपने जीवन के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं? हमने कई बातें पढ़ी ना कि पौलुस किन बातों के लिए प्रार्थना कर रहा, कि हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि परमेश्वर का सारे ज्ञान हमें प्रकट हो, उसकी ज्ञान और आत्मा का प्रकाशन हम मिले, कि हम उनको और बेहतर तरीके से जान सकें, कि हम अपने उस बुलाहट की आशा को समझ सकें, कि हम संतों में उसकी सनातन मीरास को समझ पाए। तो इन सारी बातों में कौन सी बात, जिन बातों के लिए पौलुस यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है, कौन सी बात आप अपने जीवन के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर सकते? सोचिए थोड़ा कि हमारे लिए अभी इस वक्त क्या जरूरत है। आज जो हमने सुना, क्या हमें मसीह ज्ञान और प्रकाश की आत्मा, ज्ञान और प्रकाश, बहुत सही। ये हमारे लिए आज के इस समय के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ही आज भरमाने वाली आत्मा कार्यरत है, जो हमें झूठ और अज्ञान की ओर ले जा रही है ना, जो फॉल्स टीचिंग की ओर ले जा, गलत शिक्षाओं की ओर ले जा रही। इसीलिए हमें
ज्ञान और प्रकाश के आत्मा की बहुत जरूरत है। और हम इस खंड में दिए गए बाइबल के वचनों को अपने जीवन के कुछ विशिष्ट लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो कुछ आज हमने पढ़ा, ये जो एक सुसमाचार केंद्रित प्रार्थना, कई बार हमारी प्रार्थना सूची में खाली है कि प्रभु हमें एक अच्छा नौकरी दे, प्रभु हमें प्रमोशन मिले, प्रभु हमें इस बीमारी से चंगाई कर, प्रभु हमें कोविड ना हो। इस तरह की सारी प्रार्थना हम लोग करते रहते हैं, या हमारे देश से कोविड हट जाए, या हमारे देश में इसका शासन हो, या जो भी हम लोग इस प्रकार की प्रार्थनाएं तो करते हैं। लेकिन आज जो हम लोगों ने सुना वो प्रार्थना कुछ अलग किस्म की है। ये सुसमाचार केंद्रित प्रार्थना है जो पौलुस कर रहा है इफिसुस की विश्वासियों के लिए। और हम भी इस बाइबल के वचनों के आधार पर ऐसी ही प्रार्थना अपने जीवन के कुछ विशिष्ट लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए कर सकते हैं। तो आपके लिए क्या काम है? आप अपने जीवन से 3 विशेष लोगों के नाम लिख लीजिए। हो सकता है वो आपके परिवार के सदस्य हो, आपके पति, पत्नी, बेटा, बेटी, भाई, बहन, कोई भी हो सकता है ना? आप एक नाम लिख लीजिए। या आपका मित्र कोई है, आपका करीबी मित्र है, या कोई व्यक्ति जो इस वक्त आप जानते हैं वो बुरे समय से, बुरी परिस्थिति से गुजर रहा हो, बीमारी की अवस्था से, तंगी की अवस्था से, नौकरी छूट गई, कुछ भी हो सकता है। तो उनके लिए इस सप्ताह जो प्रार्थना आज हम लोगों ने सीखा, एक सुसमाचार केंद्रित प्रार्थना, क्यों ना आप एक लिस्ट बनाएं। पिछली बार भी मैंने आपको आत्मिक आशीषों की लिस्ट बनाने को कहा था। आज मैं आपको एक प्रार्थना की लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आप एक प्रार्थना सूची बनाएं जिसमें 3 लोगों के नाम लिखें, परिवार का या मित्र या कोई जरूरतमंद व्यक्ति, और उनके लिए जो सुसमाचार केंद्रित प्रार्थना पौलुस यहाँ पर कर रहा है इफिसुस की मंडली, उसके आधार पर हम लोग उन बातों के लिए उनके लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, आप सहायता करें कि मेरी पत्नी को आप ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दें, कि वो आपको और बेहतर जाने, है ना, कि वो उस अनंत मिरास की बातों को समझ पाए जो आपने अन्य संत जनों के साथ उसे दी है। तो इस प्रकार की प्रार्थना क्या हम लोग इस सप्ताह करेंगे 3 व्यक्तियों के लिए। प्रभु हम सबों की सहायता करे कि जो कुछ भी आज हमने सीखा उसके आधार पर हमारे प्रार्थना के विषय भी पौलुस की माफिक इस प्रकार से सुसमाचार केंद्रित हो सके। और आने वाले सप्ताहों में हम लोग देखेंगे कि किस रीति से कलीसिया जो मसीह की देह है वो मसीह की परिपूर्णता को किस रीति से दर्शा सकती है। तो प्रभु हम सबों की सहायता करे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन। आमीन। थैंक यू ब्रदर। सुंदर रीति से प्रभु सहायता किया और इस अध्ययन के लिए आपके द्वारा प्रभु सहायता दे रहे। और सभी लोग भैया ने हमको एक सूची बनाने के लिए बता रहे। सो वो सूची हमको हमारे लिए वो आशीष है, क्योंकि पहले सूची क्या आशीष पाया मसीह से, और इस सूची प्रार्थना के लिए तो थोड़ा देर में करना, थोड़ा देर होगा उसका। सो आप लोग इस सूची होमवर्क जैसा मान लीजिए, नहीं है तो कोई मतलब अध्ययन फिर से दोबारा अध्ययन के लिए मान लीजिए। सो प्लीज आप एक बार फिर से पढ़कर अध्ययन कीजिए। अगले हफ्ते आने का समय सवाल के साथ, प्रश्न के साथ आ जाइए। भैया क्लियर करने के लिए भी हम सभी लोग आप लोगों का प्रश्न से सीख सके, अध्ययन और ज्यादा गहराई से कर सके। प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, अंतिम प्रार्थना के लिए जाएंगे। हमारा बीच में भाई किरदास है। हमारा बीच में भाई किरदास है, वो अंतिम प्रार्थना के लिए आप अगुवाई करने के लिए।
और आशीष वचन भी दीजिए। खिरदास ब्रदर, जी ब्रदर। अंतिम प्रार्थना और आशीष। जी जी। धन्यवाद 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 देता हूँ स्वामी, आपका नाम का तारीफ बड़ाई करते हैं पिता। तुम महान और पवित्र खुदावंत, जय जयकार करते हुए एक बार फिर आपके चरणों तले आते हैं राजा। और आपने परमेश्वर पिता हमें प्रभु जी इफिसियों की पुस्तक से परमेश्वर पिता जो अध्ययन करने के लिए आप अपने महान दास के द्वारा परमेश्वर पिता जो वचन सिखाया प्रभु, सचमुच में खुदावंत हालेलुया प्रभु, सब कुछ आप में परिपूर्णता होता है परमेश्वर पिता। और कलीसिया में परमेश्वर वो अधिकार दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। और ज्ञान और बुद्धि के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम सबको दे खुदावंत, ताकि और भी हम आपके महिमा में परमेश्वर पिता, आपके परमेश्वर पिता गुणों को महिमा में बढ़ करके खुदावंत आपके गुणों को प्रकट कर सके प्रभु। जलना फिरना उठना बैठना खान पान सब के द्वारा परमेश्वर वो परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु जी, हम परमेश्वर पिता एक आदर्श जीवन जी सके प्रभु जी। जैसे परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु, कईयों का मानना है खुदावंत 4 गोस्पल है, परंतु मैं और पूरा कलीसिया परमेश्वर पिता 5वां गोस्पल है प्रभु जी। और जब 5वां गोस्पल को जब देखता है खुदावन और परमेश्वर चाल चलन उठना बैठना रहन सहन को, उसके बाद खुदावंत 4 गोस्पल को याद करते हैं प्रभु। ऐसे ही खुदावंत हालेलुया प्रभु, हमें देख करके खुदावंत आपको जाने और आपके महिमा कर सके खुदावंत। सारे परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु, देह को आपने अधिकार दिया है, इसके लिए धन्यवाद देता है। इस देह के द्वारा खुदा तेरे नाम की महिमा निरंतर होते रहे प्रभु। अपने दास को और भी बहुत आशीष दे खुदावन, ताकि परमेश्वर पिता दोनों अभिषेक से, वचन के अभिषेक से हमें सिखा सके और आपके नाम की महिमा हो जाए खुदा। जितना भाई बहन सीखे खुदावन, सीख करके खुदावंत अपने तक न रखें, परंतु परमेश्वर पिता उसे पहुंचाने पाए प्रभु जी लोगों तक खुदावंत। और एक ही लक्ष्य है खुदावंत, जो सीखते हैं सिखाते हैं, और सबका एक ही लक्ष्य है खुदावंत की आत्मा बचे और हमारे जीवन पवित्र हो, और खुदावंत ये जीवन तेरे नाम के महिमा कारण हो जाए। सब बातों के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए कुलिसियों के पुस्तक में से भी अच्छा उदाहरण के द्वारा प्रभु आप अपने दास के द्वारा हमसे सिखाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। परमेश्वर पिता आशीष दे सबको खुदावन, ताकि खुदावंत वचन जो सीखे हैं मन हृदय में रख सके, और खुदावन तेरे महिमा के लिए परमेश्वर पिता इस वचन को लेकर के खुदावन जीवन के द्वारा प्रकट कर सके, ऐसे सहायता कर। हम सबको आपके हाथ में सौंपते, हमारे जीवियम परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। जितना भाई बहन जुड़े हैं उन सब के लिए धन्यवाद देता हूँ पिता। और प्रभु जी और भी बहुत आशीष दे, ताकि सीखने का मन दे खुदावन, तो हम सीखे और प्रभु तेरे नाम की महिमा कर सके। आज के परमेश्वर पिता बाइबिल क्लास के लिए धन्यवाद देता हूँ पिता। ऐसे हमेशा सीखने के लिए अवसर दे, ताकि हम सीखते रहें और खुदावन सीख करके खुदा दूसरे को भी सिखा सके, ऐसे सहायता कर। सब बातों के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए हम सबको प्रभु आपके हाथ में सौंपते, प्रार्थना में उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगता, सुन और दया से कबूल कर, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सब के साथ, हम प्रभु आपके दास के साथ जो सिखाया खुदा उनके, और हम सब के साथ, हमारी कलीसिया के साथ, जगत के उद्धार के साथ अब से लेकर परमेश्वर के दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन 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 आमीन। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू।